मृत्योर्मोक्ष्यमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज की योग की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली योग की कक्षाओं में आपने आसनों पर विशेष ध्यान दिया था, लेकिन इस बार की आज की जो योग की कक्षा है, महर्षि पतंजलि के अनुसार जो अष्टांग योग है उनका जो चौथा अंग है प्राणायाम। आज हम प्राणायाम के विषय में जानेंगे। बच्चों, प्राणायाम को करने से पहले सबसे पहले आपको जानना आवश्यक है कि आखिर प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब है ऊर्जा शक्ति, अर्थात हमारी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो श्वासों के रूप में जो हमारे शरीर में विद्यमान ऊर्जा है, उससे को बोलते हैं ऊर्जा शक्ति, प्राण शक्ति। उसी ऊर्जा को, उसी प्राण शक्ति को प्राण कहते हैं। और आयाम का मतलब है विस्तार, अर्थात हमारे शरीर के अंदर उसका विस्तार होना। दोनों चीजों को मिलकर बना है प्राणायाम। और अच्छे से यदि जानेंगे तो आप ये देखें, आदि और अंत काल के समय में इस सृष्टि के अंदर जो भी चीज विद्यमान है वो मूल रूप से तीन तरह से विद्यमान है पूरे आभा मंडल में। एक तो वायु अर्थात गैस के रूप में, ठोस के रूप में और तरल पदार्थ के रूप में, अर्थात ठोस, तरल और गैस के रूप में सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो कोई भी आकार ले लेती है, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे कोई अंग हो, कुछ भी चीज हो, वो इसी रूप में विद्यमान होती है। और जब ये संपर्क में आती है, आपस में मिल जाती है, तब एक रूप आकृति ले लेती है। अब इसी में जो वायु है, जो गैस है, जो हमारी वायु के रूप में जो पदार्थ है, इसी पदार्थ को हम यदि अच्छे से समझें तो यही है हमारी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा। ये ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। तरल जो भी तरल चीजें हैं वो भी ऊर्जा है, जो भी ठोस चीजें हैं वो भी ऊर्जा है, जो भी गैस के रूप में विद्यमान है वो भी ऊर्जा है। सामान्य रूप से लोग प्राणायाम को नॉर्मल रूप से सांस लेने और छोड़ने को प्राणायाम कहते हैं, मगर ये सत्य नहीं है। आखिर प्राणायाम को महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की जो डिफाइन किया है, जो उसकी परिभाषा दी है, उनके अनुसार प्राणायाम प्राणों का आयाम, प्राणायाम अर्थात प्राण ऊर्जा। हमारे शरीर के अंदर जब हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इसी में यदि हम सांसों को लेना, छोड़ना और रोकना समाहित कर देते हैं तो ये हमारी प्राणायाम बन जाती है, प्राण ऊर्जा बन जाती है। प्राण ऊर्जा को आप यदि और अच्छे से समझें तो पूरक अर्थात सांसों को लेना, रेचक अर्थात सांसों को छोड़ना, और यदि इसके अंदर कुंभक जुड़ जाए अर्थात सांसों को रोकना, चाहे सांसों को हम बाह्य कुंभक लगाएं या आंतरिक कुंभक लगाएं या कुल्य कुंभक लगाएं। बाह्य कुंभक वो है कि हमने सांस लिया और बाहर छोड़ा और सांसों को रोक दिया। आंतरिक कुंभक वो है हमने सांस लिया और अंदर ही सांसों को रोक के रखा, तो होगा आंतरिक कुंभक। और कुल्य कुंभक वो कहलाएगा जिसमें हम सांसों को कहीं भी किसी भी समय रोक दें। जब इस
प्राणायाम में, इस सांसों की आवागमन में जब हमारा ये कुंभक जुड़ जाता है तो हमारा वो प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा के रूप में विद्यमान हो जाता है और वही प्राणायाम कहलाता है। अब बच्चों, आखिरकार इस प्राणायाम की हमारे शरीर के अंदर क्या आवश्यकता है, यदि उसे जाने तो आप शरीर का थोड़ा संरचना समझिए। जो हमारा शरीर है वो कैसे बना है। शरीर हमारा सबसे जो छोटी इकाई है सेल। पहले शरीर हमारा सेल, शरीर को बनाने के लिए सबसे पहले छोटी इकाई है वो है सेल। सेल, बहुत सारी सेल मिलके ऊतक बनाते हैं, इसे बोलते हैं टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलके हमारे शरीर का अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग मिलके हमारे शरीर का सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम मिलके हमारे शरीर को बनाते हैं। अब सिस्टम क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, और हमारा हम ये कहें कि हड्डी तंत्र या बोन सिस्टम। इसी प्रकार के दूसरे भी सिस्टम होते हैं। इन सारे सिस्टमों को मिलने के बाद जो है हमारा शरीर बनता है। अब यदि शरीर को मूल रूप से देखा जाए तो हमारे शरीर में ठोस पदार्थ विद्यमान है, तरल पदार्थ विद्यमान है, और साथ ही साथ गैस के रूप में हमारे शरीर के अंदर वायु या प्राण शक्ति विद्यमान है। अब प्राण शक्ति जो होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको हम शरीर के अंदर कैसे क्रियान्वित होती है, कैसे उसका प्रयोग होता है, उसे जरा जानेंगे। जो हमारे शारीरिक अंग हैं, हमारे टिश्यू हैं, हमारी सेल हैं, उन सभी सेलों को हमारे शरीर के अंदर रक्त की आवश्यकता होती है। और जो रक्त होता है, रक्त के अंदर ऑक्सीजन विद्यमान होती है। बिना ऑक्सीजन के यदि रक्त हम देखें तो वो अशुद्ध रक्त कहलाता है। और रक्त क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा हृदय है, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसके माध्यम से शरीर और फेफड़ों का श्वसन तंत्र के माध्यम से शरीर हमारा जो है रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी गंदा खून है वो हमारे हृदय में आता है, और हृदय में आने के बाद में वो हमारे फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन हम बाहर से जो वायु लेते हैं, प्राण ऊर्जा जो लेते हैं, उसके माध्यम से रक्त के अंदर हमारा जो शरीर है उसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है, और वो ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारे सभी तंतुओं को, हमारे सभी सेलों को, हमारे सारे सिस्टम को पहुंचता है। बिना उस प्राण ऊर्जा के, बिना उस ऑक्सीजन के हम अपने शरीर को जीवित नहीं रख सकते हैं। तो बच्चों, जो प्राण ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा हमारी क्या हुई, हमारी वह ऑक्सीजन युक्त वायु हो गई जो हमारे शरीर को जीवित रखती है। यदि हमारे शरीर से ये प्राण ऊर्जा, ये ऑक्सीजन निकल जाए या खत्म हो जाए तो हमारा शरीर जीवित नहीं रहेगा, वह शरीर मृतक स्थिति में आ जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में यदि ये तीनों चीज समाप्त हो जाती हैं, तरल और ठोस और वायु गैस के रूप में यदि खत्म हो जाए तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को ले लेती है, अर्थात वह जो है उसी स्थिति में आ जाती है जिस स्थिति में ये आदि और अंतकाल में थी। अब आखिरकार प्राणायाम का जो है हमारे को आवश्यकता क्यों है बच्चों? सामान्य रूप से प्राणायाम को यदि हम करते हैं तो प्राणायाम से क्या होता है कि जितने भी जो हमारे शारीरिक अंग हैं, ऊतक हैं, उनको प्राणायाम के माध्यम से अधिक ऊर्जा मिलती है, और अधिक ऊर्जा मिलने से क्या होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे अंग स्वस्थ रहते हैं। जहाँ कहीं भी हमारे अंगों को इस प्राण ऊर्जा की कमी होती है, पूर्ण रूप से रक्त नहीं पहुँच पाता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पहुँच पाता है, वहाँ उस अंगों को, हमारे शरीरों को विकार होने लगता है, हमारी बीमारियां से युक्त होने लगते हैं। जो हमारा अंगों के माध्यम से जो सिस्टम बना है उस सिस्टम में खराबी आने लगती है, या कहें हमारे उन
सेल में खराबी आने लगती है। प्राणायाम के माध्यम से बच्चों हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, प्राण ऊर्जा है, प्राण है, पंचकोश है, पंच द्वार है, वो सब स्वस्थ रहते हैं और हम आत्मा का परमात्मा का मिलन हमारे इसी प्राणायाम के माध्यम से होता है। बच्चे इसके माध्यम से दीर्घायु होते हैं, वह लंबी उम्र तक जीते हैं, निरोगी काया उनकी रहती है। हमारे शरीर के अंदर 72,72,72,000 10,210 नर नाड़ियां हैं, जिसके माध्यम से प्राणायाम के माध्यम से ये शुद्ध परिशुद्ध रहती है। और साथ ही साथ हम शांत प्रवृत्ति के बनते हैं, हमारी याददाश्त बढ़ती है, हम पढ़ने में होशियार बनते हैं, हमारा स्वभाव जो है अग्रेसिव नहीं रहता है। इस सब चीज़ों के माध्यम से प्राणायाम के हमें लाभ हैं, तो हमें प्राणायाम करना चाहिए। अब बच्चों प्राणायाम का प्रारंभ करने से पहले उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बहुत सारे प्राणायाम होते हैं जो आप जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, बहुत सारे प्राणायाम होते हैं। लेकिन जब भी हम प्राणायाम करें तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जहां आप बैठे हो वहां साफ सुथरा सुंदर स्थान होना चाहिए, रमणीय स्थान होना चाहिए। आज देखो जहां मैं बैठा हूँ, मेरे पीछे का दृश्य आप ये देखें तो कितना सुंदर दृश्य है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य मेरे पीछे का है और मैं कैसे वातावरण में बैठा हूँ। सेंट जोसेफ एकेडमी के इस किंडरगार्टन के प्रांगण में बैठा हूँ। आप देखो कितना सुंदर स्थान है। तो यहाँ पर प्राणायाम यदि मैं करूँगा तो मेरे को स्वतः ही लाभ मिलेगा, स्वतः ही मेरा मन और मेरा चित्त सामान्य रहेगा, मेरा मन प्राणायाम में लगेगा। साफ सुथरी स्थान हो, कपड़े ढीले ढाले हों और प्राणायाम से पहले कम से कम 2 से 3 घंटे तक हमने कुछ ना खाया हो। ठीक है बच्चों, अब प्राणायाम को विषय में हम और अधिक बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम आपको एक पहला प्राणायाम सिखा रहे हैं जिसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो, लेकिन आपकी मेरुदंड सीधी होनी चाहिए, कमर गर्दन सीधी रखनी है और कोई भी एक मुद्रा लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाई ध्यान ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी। अब भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है? भस्त्रिका प्राणायाम में बच्चों सांसों को लेना है और सांसों को छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम 3 प्रकार से होता है, 3 लोगों के लिए होता है। एक तो उनके लिए जो पूर्णतः स्वस्थ हैं, दूसरे वो लोग जो सामान्य रोगों से ग्रसित हैं, तीसरे वो लोग जो असाध्य रोगों से ग्रसित हैं। तो जो असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, किसी प्रकार की उन्हें बीमारी है, जैसे किसी को हाई बीपी है, हृदय का रोग है, या किसी का अभी 3 महीने 6 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना चाहिए? भस्त्रिका प्राणायाम का मतलब है सांसों को लेना और सांसों को छोड़ना। सांसों को लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। तो बच्चों ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम की सामान्य गति। ये उन लोगों के लिए है जो किसी विशेष रोग से ग्रसित हैं। ऐसे लोगों को ये भस्त्रिका प्राणायाम 10 से 15 मिनट तक करना चाहिए, लेकिन सामान्य। अब जो सामान्य रोगी हैं, जिनको सामान्य रोग है, तो वह इसकी जो है मध्यम गति से करेंगे। कैसे बच्चों? सांसों को ये हो गया बच्चों सामान्य रोगों के लिए। अब जो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हैं, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए तीव्र गति के साथ में भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। उनकी गति तीव्र होनी चाहिए। जो यंग हैं, जवान हैं, इस तरह कोई रोग नहीं है, ऐसे नवयुवक और युवतियों के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा अध्याय तीव्र गति से। कैसे बच्चों?
ये आप बच्चों 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। जो सामान्य रोगी हैं वो 10 मिनट तक कर सकते हैं। यदि किसी को विशेष असाध्य रोग है तो वह से 15 मिनट तक कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम और दूसरे प्राणायामों का उसी तरह से लाभ है जिस तरह से एक सुनार सोना या चांदी को तपाकर उसकी जितनी भी गंदगी है उसको निकाल कर सोने को और चांदी को परिशुद्ध शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार से जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी ज्ञानेंद्रियों का हमारे शरीर के अंदर जो भी गंदगी है, जो भी दुर्गंध है, जो भी विकार है, उसको दूर करके हमारे शरीर को परिशुद्ध करके सोने और चांदी की तरह हमारे शरीर को बना देता है। ठीक है बच्चों, तो आज आपने जाना भस्त्रिका प्राणायाम। अगली कक्षा में हम आपको अगले प्राणायाम के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शांति पाठ के साथ में आज की कक्षा का समापन करते हैं और पुनः की कक्षा में फिर मिलेंगे, करेंगे शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद बच्चों।